हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी 9th स्टैंडर्ड की, हमने स्टार्ट किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो उसी में आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, सॉल्व्ड एक्सरसाइज। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यस, चैप्टर नंबर 9, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको नोटबुक में लिख सकते हो, या फिर मैं PDF की लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, यहाँ पर कॉलम ए में आपको 5 थिंग्स दी हुई है: हार्मफुल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन वेस्ट। इसको आपको मैच करना है कॉलम बी में से। तो यहाँ पर जो कॉलम बी में आपको दिया हूँ, ये डायरेक्ट आपका आंसर है, जैसा कि मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। और हार्मफुल वेस्ट का जो करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिव मटेरियल। और सेकंड का है लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल्स, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स। बायोमेडिकल वेस्ट का है बैंडेज, कॉटन, नीडल्स एक्सेट्रा। इसी तरह नंबर 4 इंडस्ट्रियल वेस्ट का केमिकल्स, पिगमेंट्स, ऐश। एंड 5 नंबर का ग्लास, रबर, कैरी बैग एक्सेट्रा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द गिवन ऑप्शन एंड जस्टिफाई दोज स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये आपका ब्रैकेट है, जो इसमें से आपको आंसर चूज़ करके लिखना है। ए, ऑफ द अबायोटिक फैक्टर्स डेट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइमेट। आंसर आपको यहाँ पे जो बोल्ड और अंडरलाइन है, ये आपको डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं। बी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया इज वेदर। And irrespective of the progress of human beings, we have think about geographic favorability. Okay. D, establishment where various climatic factors are recorded are called observatory. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू विक्टिम ऑफ डिजास्टर्स हु आर इंजर्ड। डिजास्टर में जो विक्टिम इंजर्ड हैं उसको कैसे फर्स्ट एड देंगे। सी, व्हेन विक्टिम्स आर इंजर्ड इन डिजास्टर देन हेल्प एंटर टू हिम और हर बिफोर द मेडिकल डॉक्टर अराइव्स। जब तक डॉक्टर नहीं आता, जब तक जो हम मेडिकल हेल्प देते हैं उसको बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड। इट इज़ डन बाय विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग लाइफ। हम ये क्यों करते हैं, ताकि सामने वाले की लाइफ सेव हो जाए, बच जाए। सेकंड पॉइंट, द 3 मेन मेजर्स विच मे हैव सेव लाइफ, दैट इज़ एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, जिसको हम फर्स्ट एड का ABC बोला जाता है। और इसी को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड भी बोला जाता है। तो अगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड आपसे पूछा जाए तो अगर आप ये लिखते हो तो भी ये चलेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ये भी। यस, आगे बढ़ते हैं हम। एयरवेज को आपको एक्सप्लेन करना है, ब्रीथिंग को एंड सर्कुलेशन को। यहाँ पे शॉर्ट में दिए हुए आप चाहे तो लिख सकते हो, या फिर आप ABC एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन लिखकर इतना भी इनफ है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बी, स्टेट साइंटिफिक मेथड्स इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट्स आंसर दिए हुए, वेस्ट सेपरेशन ऑफ सेग्रेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, सेक्यूर्ड लैंडफिल एंड पैरोलिसिस आर द साइंटिफिक मेथड इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे जो जितने मेथड दिए हुए हैं ये शॉर्ट में दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको लेंथी और लॉन्ग भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है डिटेल में, अगर आप चाहे तो डिटेल का अगर आंसर लिखना चाहे तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेस्ट सेपरेशन और सेग्रेशन, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, और एक इसके अंदर, बट 3 इनफ हो जाते हैं, इतना 3 and 4 मार्क्स के लिए। सो इतना ही आप लिखेंगे तो भी चलेगा। यस, क्वेश्चन नंबर C और थर्ड जो हमारा एक्सप्लेन सूटेबल एग्जाम्पल्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो आंसर आपको यहाँ पे दिया है। आंसर में यहाँ पर आपको पॉइंट में दिया हुआ है, आप चाहे उसको पॉइंट बना भी सकते हो। ड्यू टू द डिटेल्ड रिसर्च वर्क गोइंग इन ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल्सो बाय मेट्रोलॉजिस्ट, द फोरकास्ट ऑफ फोर्थकमिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में प्रिडिक्टेड करते हैं। व्हेन द नेचुरल क्लाइमेटी स्ट्राइक्स देयर इज़ अ लार्ज स्केल डैमेज टू द प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द लाइफ। तो अगर कभी कुछ
क्लाइमेटिस नेचुरल क्लाइमेटिस डायरेक्ट स्ट्राइक करती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एंड लाइफ डैमेज होगी। द कैटल और आर किल्ड, द हाउस कोलैप्स एंड पीपल बिकम होमलेस। तो जानवर भी मर सकते हैं, लोगों का घर गिर सकता है, लोग होमलेस हो सकते हैं। दैट्स वाई द टू सेव पीपल फॉर सच डिजास्टर टू शिफ्ट देम रिलोकेटेड टू सेव द लाइफ। तो इसकी वजह से डिज़ास्टर से पहले बता दिया जाता है लोगों को कि लोग वहाँ से रिलोकेट हो जाए और शिफ्ट हो जाए टू सेव देयर लाइफ। एंड दिस इज़ पॉसिबिलिटी ओनली बाय द वेदर फोरकास्टिंग, और यही वेदर फोरकास्टिंग होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है डी, क्वेश्चन नंबर डी, देखते हैं हम। यस, वाई इज़ ई वेस्ट हार्मफुल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस। आंसर यहाँ पे दिए हुए पॉइंट्स में, ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी सेट्स एक्सेट्रा विच आर नॉट प्रॉपर कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम किसको बोलेंगे? ई वेस्ट जो हमारे गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रॉपर वर्क में नहीं है, इसके लिए हम उनको बोलेंगे वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट है। इट इज़ हजार्डस एंड अनमैनेजेबल सॉलिड वेस्ट। इट कंटेन मेनी हजार्डस हेवी मेटल्स सच एज lead, beryllium, mercury, cadmium. These heavy metals are non-biodegradable in nature, therefore they remain accumulated in the environment and remain there as for a long period of time. तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, लीड है, बेरिलियम है, मर्क्यूरी है, और वो बहुत ही हेवी मेटल्स होते हैं, वो जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं नेचर में, तो उसकी वजह से इनको ई वेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई, हाउ विल यू रजिस्टर योर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंस में लिख सकते हो इसको। ओके, सो यहाँ पर भी एक आंसर दिए हुए, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। आई शैल रिपीट द ड्राई एंड वेट वेस्ट डेट इज़ प्रोड्यूस्ड इन माई हाउस। आप अपने हिसाब से इसको अपने वर्ड में लिख सकते हो। आई शैल फॉलो 7 आर प्रिंसिपल ऑफ 7 मैनेजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए, आप यूज़ करके अपने वर्ड में लिख सकते हो इसको। जो हमारा ब्रॉड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं हम यहाँ पर। राइट नोट्स, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। फर्स्ट है मेट्रियोलॉजी, उसका यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट्स आपको दिए हूँ, आप शॉर्ट में लिख सकते हो उसको। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड मॉनसून मॉडल, शॉर्ट में आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स है ये। पॉइंट नंबर, हाँ ठीक है, ये हमारा जो मॉनसून मॉडल है उसी के यहाँ पे देखो कुछ मॉडल्स के नाम दिए हुए हैं 1 2 3 करके। पहला है ये एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से यहाँ पर ये आपको मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, होलिस्टिक मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 मॉडल के आपको नाम दिए हुए हैं। ये से नंबर 4 इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यहाँ पर नंबर 4, इसके भी बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, तो उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट तो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारे इंडिया का, खास तौर से बोला जाए तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें दी हुई है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जैसे आपको ऊपर एक क्वेश्चन बताया सेम एज अबो मेंशन्ड, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था, आप वो जो आंसर है वो सेम इसमें लिख सकते हो, चल जाएगा ये। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। नंबर 5 हमारा जो क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेटिक इन लिविंग वर्ड विथ एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर भी देखो ओन वर्ड्स में लिखने के लिए बोला है, मतलब आप अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। यहाँ पर 1-2 पॉइंट दिया हुआ है, आप चाहे तो यूज़ करके अपने पॉइंट में लिख सकते हो, या फिर इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द केयर टू बी टेकन व्हेन यूजिंग द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ एग्जांपल उसकी पूछा है, सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि बहुत सारे डायग्राम बने हुए हमारे पास। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड यूज्ड टू शिफ्ट द पेशेंट, क्रेडल मेथड है, कैरिंग पिगी बैग है, ह्यूमन क्रच मेथड है, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड है, 4 हैंड चेयर है, कैरिंग 1 to 1 हैंड है, और स्ट्रेचर है। ये सारे अलग अलग मेथड पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, दो के बीच में डिफरेंस है, वेदर एंड क्लाइमेट, जिसको हम डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, आप चाहो तो ये डायरेक्ट ऐसे ही एज इट इज़ लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट का यूज़ करके आप लिख सकते हो। वेदर है एंड क्लाइमेट है,
पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इतना 3 to 4 मार्क्स के लिए इनफ है। आप इसको डायरेक्ट लिख लो, ये पॉइंट ईजी से पॉइंट्स है और इसको आप लर्न कर लो, तो आप लिख लोगे ईजी से और आपको मार्क्स भी मिल जाएगी। ओके, और सेकंड इसके अंदर जो हमारा डिफरेंस है वो डिग्रेडेबल है नॉन डिग्रेडेबल के लिए, ठीक है। तो इसका भी पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, इसके जो पॉइंट है थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर इसके भी 4 पॉइंट दिए हुए, ठीक है। पीडीएफ की लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड यस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज़ सम डिटेल फॉर यू। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।